In this series of operating system, today we'll be discussing our last unit, that is system protection and security. Okay, प्रोटेक्शन जो है वो हम किसको बोलते हैं, आज हम वो जानेंगे यहाँ पे। प्रोटेक्शन का मतलब है इट इज़ अ मैकेनिज्म विच कंट्रोल्स द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स, okay, or we can say processes are users to the resources defined by a computer system। मतलब कि देखो, हम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना। चाहे हमारा फाइल सिस्टम को मैनेज करना हो, चाहे मेमोरी मैनेजमेंट को मतलब मेमोरी को मैनेज करना हो, या किसी भी प्रोसेस को मैनेज करना, किसी भी रिसोर्स को मैनेज करना, वो सारा काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की, या आप बोलो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, तो इस ये सारा मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मतलब हमें यूज़र्स को या किसी प्रोसेस को, जिस भी यूज़र को जो रिसोर्स मतलब यूज़ करना हो, सिर्फ उसी रिसोर्स का एक्सेस मतलब एक्सेसिबिलिटी देती है, ठीक है। जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पर्टिकुलर यूज़र को किसी मतलब किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की ही एक्सेसिबिलिटी देता है, ठीक है। अब अगर वो यूज़र किसी दूसरे रिसोर्स को एक्सेस करना मतलब चाहता हो, ठीक है, तो वो उसकी अलाउंस नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोटेक्शन है, एक्चुअली मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करता है, क्यों, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरफ्रेंस, है ना। मतलब कि कोई भी यूज़र आए और किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर ऐसी अलाउंस होती हर एक प्रोसेस को, कोई भी रिसोर्स मतलब उसको एक्सेस कर पाता, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होती। वहाँ पे मतलब हमारे सिस्टम हैंग हो सकते हैं, जैसे मतलब हैकर्स जो होते हैं, देखो आपने सुना होगा कि हैकर्स जो है वो मतलब किसी भी तरह से आपका डेटा हैक करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे पॉलिसीज़ का या बहुत सारे एल्गोरिथम्स का यूज़ करके आपके डेटा को हैक करके उसमें या तो मतलब उसको डिलीट करते हैं, या उसको मतलब मिसयूज़, उस डेटा का मिसयूज़ करते हैं ना। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या करा, अपने फाइल्स को मतलब अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहा, सिक्योर रखना चाहा, ठीक है। ये जो हमारे जो देखो थ्रेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो थ्रेट्स की अगर हम बात करें, थ्रेट्स जो है वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास यूज़र्स 4 है, ठीक है, यूज़र 1 और यूज़र 2, ये मतलब यूज़र 1 टू यूज़र 4 आपके पास 4 यूज़र्स थे, और 4 यूज़र्स जो है वो क्या करना चाहते हैं, किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यूज़र 1 और यूज़र 2 को हमने एक्सेसिबिलिटी दी कि हम उसको बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक मिनट, लेट मी शो यू। सी, यूज़र 1 और यूज़र 2 को हमने बोला आप रिसोर्स 1 को एक्सेस कर सकते हो। अब यूज़र 3 और यूज़र 4 जो है उसको हम मतलब उन दो यूज़र्स को हमने बोला कि आप रिसोर्स 2 को एक्सेस कर सकते हो। अब कहीं से यूज़र 1 जो है, सॉरी यूज़र 3 जो है वो बोलता है कि मुझे R1 को ही एक्सेस करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रिसोर्स 1 है ये प्रिंटर है, ठीक है, ये प्रिंटर है, और रिसोर्स 2 जो है ये स्कैनर है, ठीक है, स्कैनर। तो यूज़र 3 जो है वो क्या बोल रहा है कि मुझे पहले प्रिंटर को एक्सेस करना है, ठीक है। अब जबकि हमने क्या किया है, हमने ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करा कि हमने बोला कि यूज़र 1 और यूज़र 2 खाली रिसोर्स 1 मतलब यानी कि प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र 3 और यूज़र 4 खाली स्कैनर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यूज़र 3 कैसे प्रिंटर को एक्सेस करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, वो इंटरनल थ्रेट होता है, ठीक है। इंटरनली यूज़र जो है वो रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि हम एलो नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये होते हैं वो थ्रेट्स, मतलब जो हमारे इंफॉर्मेशन को इंटरनली एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, मतलब दीज थ्रेट्स डील विद प्रोटेक्शन। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, देखो यहाँ पे यूज़र 1 यूज़र 2 जो है वो रिसोर्स 1 को एक्सेस कर रहे हैं, यूज़र 3 यूज़र 4 जो है वो रिसोर्स 2 को एक्सेस कर रहे हैं। अब कोई यूज़र आ गया, से फॉर एग्जांपल एक्स, ठीक है, एक्स कोई यूज़र है, ये यूज़र जो है ये बोलता है मैं रिसोर्स 1 और रिसोर्स
टू दोनों को एक्सेस करना चाहता हूँ। लेकिन ये यूज़र जो है वो क्या है, ये एक्सटर्नल यूज़र है ना, हमें मतलब हमने इसको रजिस्टर नहीं किया है। से फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हैकर है, ठीक है। तो ये हैकर क्या करना चाहता है, रिसोर्स वन और रिसोर्स टू दोनों को एक्सेस करना चाहता है, हम इसको एलो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करेंगे। सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, से फॉर एग्जांपल फायरवॉल, है ना, फायरवॉल यूज़ करेंगे हम, सो दैट हमारा जो ये डेटा है ये प्रिवेंट हो सके, मतलब इसको ये एक्स यूज़र जो कि हैकर है वो उसको एक्सेस ना कर पाए। दैट इज़ वाई वी हैव यूज फायरवॉल सिक्योरिटी मैकेनिज्म हियर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल थ्रेट। तो ये एक्सटर्नल थ्रेट किसके साथ डील करता है, मतलब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी डील्स विद एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन डील्स विद इंटरनल थ्रेट्स। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी जो है इसका मतलब है दे बोथ दीज मैकेनिज्म्स रिक्वायर्स दैट कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल सीपीयू है, सॉफ्टवेयर्स है, मेमोरी है, ये सारे प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरह से हम करते हैं, दिस कैन बी डन बाय एंश्योरिंग इंटीग्रिटी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंटीग्रिटी मतलब CIA। ये कोई भी एग्ज़ाम आपको पूछ सकता है। सी इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, आई इज़ इंटीग्रिटी एंड ए इज़ अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है हम अगर हमारे डेटा में ये तीन चीज़ें होंगी ना, तो हमारा डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड है। ओके, सो नाउ हेयर इज़ अनदर टॉपिक दैट इज़ नीड ऑफ प्रोटेक्शन। हम क्यों प्रोटेक्शन जो है हमें क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फाइल इज सिंपली। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, वायरसेस, वर्म्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल जो भी वी कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स हियर लाइक ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस, वर्म्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जिसको हमने रजिस्टर ना किया हो, जो जिसको हमने मतलब कोई भी रिसोर्स को यूज़ करने से मतलब मना कर दिया हो, और फिर भी वो आ रहा है, फिर भी वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, दैट इज़ अनऑथराइज्ड, है ना। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर्स और टू एंश्योर दैट ईच एक्टिव प्रोग्राम्स आर प्रोसेसेस इन द सिस्टम यूजेस रिसोर्सेज ओनली एज द स्टेटेड पॉलिसी। मतलब जिस यूज़र को हमने जो रिसोर्स एलोकेट करा है वो सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत सारी इंटरफ्रेंस हो सकती है ना। और मतलब अगर कोई दूसरा यूज़र, जो अभी मैंने आपको सिखाया, कोई दूसरा यूज़र, अगर हमने यूज़र वन को रिसोर्स वन की अलोवेंस दी है तो वो रिसोर्स टू को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी करना चाहता हो, तो इसीलिए हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी बाय डिटेक्टिंग लेटेंट एरर्स। सी है, तो मतलब हम क्या करना चाहते हैं, अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। किस तरह से, बाय डिटेक्टिंग लेटेंट एरर्स। लेटेंट एरर्स हम उन एरर्स को बोलते हैं जिनको हम रियलाइज़ नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबिलिटी होती है एरर्स की, मतलब वहाँ पे उन मतलब पोटेंशियलिटी होती है उन एरर्स की, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता, ठीक। या फ्यूचर में वो एरर्स आ सकते हैं, तो वो एरर्स डिटेक्ट करते ही हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को उसकी रिलायबिलिटी मतलब इम्प्रूव करते हैं, है ना। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब ट्रस्टवर्दी। लाइक अगर कोई भी आपके सिस्टम को यूज़ करे, वो पहले देखता है कि ये जो सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सिस्टम है, ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, है ना। तो उस सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ हियर इज रोल ऑफ प्रोटेक्शन, और यू कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, वन एंड सेम। सो रोल ऑफ प्रोटेक्शन इज़ टू प्रोवाइड ए मैकेनिज़्म, मतलब एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना जो कि इम्प्लीमेंट करता हो बहुत सारी पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ जो डिफ़ाइन करे कि आपके रिसोर्सेज जो है वो किस तरह से यूज़ होने चाहिए सिस्टम में, ठीक है। कौन से यूज़र्स उनको एक्सेस कर पाने चाहिए और कौन से यूज़र से हमें उनको प्रोटेक्ट करना करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो पॉलिसीज़ आप समझो सीधे
दीज आर सर्टन प्रोटोकॉल्स है ना। हम बोलते हैं कि आपको ये करना है तो वो यूज़र वही करता है। हम बोलते हैं कि नहीं आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते तो वो नहीं करता है ना, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने उसको एक्सेस किया मेरा सिस्टम हैंग हो सकता है, मेरे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना। सो सम पॉलिसीज़ आर डिफाइंड एट द टाइम ऑफ, हाँ कुछ पॉलिसीज़ जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं जब सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता हो। मतलब जिस टाइम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं ना उस टाइम हम कुछ पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, या कुछ पॉलिसीज़ को हम एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट उस टाइम हम इसको मतलब कुछ पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं ना। सो एंड सम आर डिफाइंड बाय द यूज़र्स, या कुछ पॉलिसीज़ को कौन डिफाइन करते हैं, यूज़र्स जो उस सिस्टम को यूज़ करते हो, ठीक है। हम क्यों करते हैं कि पॉलिसीज़ डेवलप, या हम मतलब इन पॉलिसीज़ को क्यों हम बनाते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ओके, सो हर एक एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है वो हो सकती है अपने रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, और वो पॉलिसीज़ जो है वो चेंज भी हो सकती है ओवर टाइम, है ना। सो प्रोटेक्शन जो है इट्स नॉट ओनली कंसर्न ऑफ द डिज़ाइनर, ठीक। तो क्योंकि हम डिज़ाइनर जो है वो एक बार उस सिस्टम को डिज़ाइन करता है, उसके बाद हम उसको अपडेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो वो भी चेंज हो सकते हैं, वो पॉलिसीज़ भी चेंज हो सकते हैं, हम उसको अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उन पॉलिसीज़ को, है ना। So here, in this way, application programmer should also design the protection mechanism to protect their system against misuse. So now another one is, this was about role of protection. Another one is authentication. Okay. अनदर वन इज़ ऑथेंटिकेशन। लिसन, मैंने आपको ये एक ही टॉपिक में इसीलिए बोला है सो दैट आपको एक ओवरव्यू आ जाए। इसके बाद मैं आपको जो एक्सेस मैट्रिक्स है वो वाला टॉपिक और कुछ और टॉपिक्स अगर हमें मतलब इसमें ज़रूरत लगे, लाइक थ्रेट्स कौन कौन से हैं जो जिनसे हमें बचना चाहिए, हमारे फाइल्स को जिनसे हमें बचाना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे दूसरे लेक्चर्स में। तो यहाँ तक आपको इतना ही याद रखना है कि हम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, हमें क्यों उस मतलब इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। और दूसरा जो है वो अथेंटिकेशन है ना। सो अथेंटिकेशन जो है, अथेंटिकेटेड अगर हम देखेंगे, देखो हम बोलते हैं ना ये सॉफ्टवेयर जो है इट इज़ अथेंटिक, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। तो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने सिस्टम के साथ, देखो हम हर कोई कहता है कि मतलब हमारा जो सिस्टम है इसकी परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज्ड रहनी चाहिए, मतलब अच्छी रहनी चाहिए, है ना। तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए, तो हम अपने सिस्टम के साथ कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा सिस्टम हैंग हो जाए, जिससे हमारे सिस्टम में डेटा जो है वो क्रैश हो जाए, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो डेटा है या ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है, ये अथेंटिक है, यू कैन ट्रस्ट, मतलब ये क्या है, इट्स वर्थ बिलीविंग, आप इस पर बिलीव मतलब रख सकते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये वर्दी है, ठीक है। सो नाउ अथेंटिकेशन जो है इसको हम बोलते हैं टू आइडेंटिफाई ईच यूज़र ऑफ द सिस्टम एंड एसोसिएटिंग द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स विद दोज यूज़र्स, है ना। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऑब्वियसली ये तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि मतलब आप क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो पहले जब भी हम किसी मतलब सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें वो बोलता है यूज़र नेम दो और पासवर्ड दो, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो उसको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। पहले ये हमारा डेटा लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि वेदर दिस यूज़र इज़ मतलब intended to give this application or not, to give the access of this application program or not, है ना। तो उसके उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है। जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया है, मतलब आपका अपना अकाउंट है, कोई दूसरा उसको नहीं मतलब यूज़ कर सकता, है ना। क्योंकि आप उस इंसान पे या उस जो भी होगा कोई भी, मतलब इट कैन बी एनी रोबोट ऑल्सो, तो उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द पासवर्ड एंड यूज़र नेम। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो वहाँ पे आप इसकी मतलब इस चीज़ की बहुत सारी मतलब डिटेल में पढ़ते हो, लाइक हम किस तरह से डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब हमेशा आपको जो डेटा है वो आपको प्लेन टेक्स्ट में मिलता है ना। तो उस प्लेन टेक्स्ट को हम किस तरह से एनक्रिप्ट करते हैं, मतलब हम उसको एनक्रिप्ट करके जिस डेटा में या जिस टेक्स्ट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम साइफर टेक्स्ट। मतलब पहले जो आपका डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा, दैट इज़ इन प्लेन टेक्स्ट, एंड देन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट वेरी टेक्स्ट, तो वो किस में होता है,
मतलब उस कन्वर्जन को हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, और वहाँ पे फिर से वो कन्वर्ट होता है रिसीवर के पास डिफरेंट कीज़ को यूज़ करके, मतलब प्राइवेट की पब्लिक की, वो आप डिटेल में पढ़ते हो कहाँ पे, नेटवर्किंग में। आई होप कि आपने वो वाला, आपका इसी थर्ड सेमेस्टर में है, आई होप कि आपने वो टॉपिक वहाँ पे पढ़ा होगा, तो उस चीज़ से आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नाउ ऑथेंटिकेशन इज़ व्हाट, मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि मतलब हम एक प्रोटेक्टेड सिस्टम जो है वो क्रिएट करते हैं, जो कि इंश्योर करता है कि यूज़र जो है, जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, वो ऑथेंटिक है, ठीक है, कोई हैकर नहीं है, कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र नहीं है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इट जनरली identifies or authenticates users using following three ways. First way is username or password, second is user card or key, third one is user attribute, okay, or we can say fingerprint, eye retina pattern और signature। ये तीन चीज़ें जो है ये किसको मिलती है, यूज़र को मिलती है। उसके बाद ही वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है या पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि अथेंटिकेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा, मतलब यूज़र को देखना, ये देखना कि वेदर ये जो यूज़र है ये मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट है कि नहीं, ये कोई दूसरा यूज़र नहीं, कुछ डेटा उससे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको वो रिसोर्स को यूज़ करने की परमिशन दी जाती है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड तो आपको पता ही है कि ये एक रजिस्टर्ड यूज़र नेम होता है और पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र जो है, ही आर शी नीड्स टू एंटर दिस वेरी रजिस्टर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू लॉग इन इनटू द सिस्टम, तभी वो उसको लॉग इन कर सकता है। उसी तरह से यूज़र की होती है, यूज़र की आर कार्ड, यूज़र को क्या करना होता है, ही आर शी नीड्स टू पंच कार्ड इन कार्ड स्लॉट, ठीक है, जिस तरह से हम एटीएम में जाते हैं, है ना। और वहाँ पे वो एक ये की जो है जनरेट हुई होती है, की जनरेटर से वो आपको देनी होती है, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। या यूज़र एट्रीब्यूट लाइक फिंगरप्रिंट, है ना, फिंगरप्रिंट या आई रेटिना पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर्स आए हैं अब, जिनसे हम, मतलब जिनको हम यूज़ करके किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। मतलब और ये चीज़ें जो है ये अथेंटिकेटेड होती है। तो ये तीन चीज़ें को, इन तीन चीज़ों को यूज़ करके हम किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका डेटा जो है वो हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्टेड रहता है, तो फिर कैसे, मतलब आपका डेटा क्रैश होता है, चोरी होता है ना। तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ना। एनक्रिप्शन, जो कि मैंने अभी बोला कंप्यूटर नेटवर्क्स में, उसकी डिटेल में आप मतलब एक डिटेल आपको मिल सकती है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमारा डेटा जो है वो मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाता है, और उसको वहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हम बचाते हैं। Okay, so this was all about today's topic, that is security and protection. I hope कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। Next we will be studying access matrix। हम देखेंगे किस तरह से मतलब किसी पर्टिकुलर यूज़र को कोई भी रिसोर्स या कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी मिलती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।